आज हम थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट के लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तंत्र या निकाय के गुणधर्म। निकाय या तंत्र के भौतिक गुणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वह गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे आयतन सहति पर मात्रा पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण कहते हैं। जैसे आयतन, सहति, ऊष्माधारिता, आंतरिक ऊर्जा, मोल इत्यादि, ये सब योगात्मक गुण हैं। दूसरा है विशिष्ट या गहन गुण। ये वे गुण हैं जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। इन्हें हम विशिष्ट या गहन गुण कहते हैं, जैसे दाब, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, घनत्व इत्यादि। मात्रात्मक गुणों को विशिष्ट गुणों में परिवर्तित किया जा सकता है यदि हम पदार्थ की मात्रा को इकाई मात्रा में लेने पर मात्रात्मक गुण विशिष्ट गुण बन जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि जैसे द्रव्यमान, आयतन, ऊष्माधारिता और मुक्त ऊर्जा जो है ये मात्रात्मक गुण हैं। अगर हम प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान जो है लें तो द्रव्यमान अपॉन आयतन इक्वल टू डेंसिटी, घनत्व ये विशिष्ट गुण को है। आयतन अपॉन द्रव्यमान, आयतन बटा द्रव्यमान विशिष्ट आयतन को बताता है। ऊष्माधारिता अपॉन द्रव्यमान, ऊष्माधारिता प्रति इकाई द्रव्यमान, तो ये विशिष्ट ऊष्मा को बताता है। और मुक्त ऊर्जा पर मोलर मास, मोलर द्रव्यमान रासायनिक विभव को बताता है। तो इस तरीके से जो है अगर पदार्थ की मात्रा इकाई मात्रा ली जाए तो किसी भी मात्रात्मक गुण को जो है किसी विशिष्ट गुण में बदला जा सकता है। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। प्रक्रम वह क्रियाविधि या पथ जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। तंत्र की अवस्था में परिवर्तन निम्न प्रक्रमों में से किया जा सकता है। समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी जब कोई अवस्था परिवर्तन स्थिर ताप पे किया जाए तो उसे हम समतापीय प्रक्रम कहेंगे, यानी कि Ti इक्वल टू टी फाइनल, डेल्टा T इक्वल टू 0। समआयतनिक प्रक्रम, आइसोचोरिक प्रोसेस, यानी कि अवस्था परिवर्तन के दौरान आयतन स्थिर रहे, यानी कि प्रारंभिक आयतन अगर Vi है और अंतिम आयतन यानी अवस्था परिवर्तन के बाद जो आयतन है वो Vf है, तो आयतन में परिवर्तन डेल्टा V बराबर 0 होगा। यानी आयतन स्थिर रखने के लिए हमें तंत्र पर कोई कार्य करना पड़ सकता है। अब है समदाबी प्रक्रम, यानी दाब स्थिर रहे। संपूर्ण अवस्था परिवर्तन के दौरान अगर दाब स्थिर रहे तो इसे हम समदाबी प्रक्रम कहेंगे। तो Pi बराबर Pf, यानी कि प्रारंभ में दाब Pi है और अवस्था परिवर्तन के बाद दाब Pf है, तो अब जो दाब में परिवर्तन है डेल्टा P बराबर 0 है, तो प्रक्रम समदाबी प्रक्रम होगा। अब है रुद्धोष्म प्रक्रम। यदि प्रक्रम की किसी भी अवस्था में निकाय में न तो ऊष्मा का प्रवेश हो और न ही ऊष्मा बाहर निकले तो इसे हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन Tq इक्वल टू 0 के बराबर होगा।
अब है चक्रीय प्रक्रम। तंत्र परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरकर मूल अवस्था में आ जाता है तो उसे हम चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। कोई प्रक्रम इस प्रकार हो कि पूरे प्रक्रम काल में तंत्र अपनी ऊष्मा गति के साम्य से विचलन अनंत सूक्ष्म से अधिक न हो, यानी तंत्र का अपने ऊष्मा गति के साम्य से विचलन अनंत सूक्ष्म से अधिक न हो तो इसे हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। यदि पूरे प्रक्रम काल में तंत्र अपनी ऊष्मा गति के साम्य में न रह सके तथा प्रक्रम स्वतः या तीव्र गति से हो तो इसे हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में निम्न अंतर होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है अत्यंत मंद गति से होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है तीव्र होते हैं। सेकंड जो डिफरेंस है, ये कई छोटे छोटे सतत पदों द्वारा संपन्न होते हैं जो अनंत सूक्ष्म प्रेरक बल द्वारा प्रत्येक क्षण साम्यावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यह एक या अधिक बड़े पदों में संपन्न होते हैं और ये पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। थर्ड जो अंतर है, यह किसी भी दिशा में हो सकते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम एक ही दिशा में होते हैं। फोर्थ है, इनमें उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है, जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य प्राप्त होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य की कम मात्रा प्राप्त होती है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में परिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन के बिना इनमें प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में परिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन हुए बिना इनमें प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे के लेक्चर में अवस्था तथा पथ फलन एवं उनके अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।